नमस्ते फ्रेंड्स। एंजल नंबर की सीरीज़ में हमने हर बार नंबर के रेपिटेशन की बात की है, लेकिन ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ जब आपको एंजल नंबर्स कॉम्बिनेशन में दिखते हैं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको नंबर्स रिपीट होकर ही दिखें। बहुत बार ऐसे होता है कि नंबर्स दो डिफरेंट नंबर्स कॉम्बिनेशन में दिखते हैं, हालांकि उस कॉम्बिनेशन में भी उनकी रेपिटेशन होती है। कितनी बार होती है ये डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी से एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं। ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। शुरुआत करते हैं। अगर आपको नंबर 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सीरीज़ में दिखते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं या जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने अडॉप्ट किया है वो बिल्कुल सही जा रहा है। हो सकता है कि आपको डाउट लग रहा हो कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, या सही आपने डिसीजन लिया है या नहीं, बट बिल्कुल आपने सही डिसीजन लिया है और सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप इस पे ही आगे बढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। इसी तरह अगर नंबर 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आता है, किस फॉर्म में आ सकता है? ये आपको आ सकता है 2266, 6262, 2622, किसी भी तरीके से आ सकता है, बट वहाँ पे दो नंबर्स अगर हैं 2 और 6, तो ये क्लियर कट मैसेज होता है अबंडेंस का। अबंडेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल पैसा ही मिले। स्पेशली ये अबंडेंस आपको रिलेशनशिप में और अच्छे हेल्थ में मिलेगा। नंबर 3 और 9 की अगर रेपिटेशन है, 3939 हो सकता है, 3399, 9933, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो इसका मतलब है कि 100% आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर रहा हो, या कोई आपकी कोई ऐसी हैबिट या एडिक्शन हो सकती है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, या आपका खुद की थॉट या डाउट होता है। बहुत बार होता है कि हम किसी अच्छी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन करते हैं और उसके बाद उसके बेनिफिट्स भी देख रहे हैं, लेकिन सामने से एक डाउट क्रिएट हो जाता है। ये डाउट हमने खुद क्रिएट किया है, तो वो, या कोई एक पर्सन आकर आपको उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बोल देता है और आप डाउटफुल हो जाते हो। तो ऐसे में आपको उस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स आपको नंबर 3 और 9 के कॉम्बिनेशन से कहता है। नंबर 4 और नंबर 6 का जब आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, 4466, 6464, 6644, 4644, कुछ भी हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका फोकस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हो गया है और वो आपको हार्म कर रहा है। यहाँ आपको अपने फोकस को डाइवर्ट करके या इंटेंशनली आपको फोकस को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों में ले जाना है। आपको खुद के अंदर जा कर के अपने आप को पहचानने और अपने आप के ऊपर वर्कआउट करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ी स्थिरता के लिए यूनिवर्स आपसे डिमांड करता है इस नंबर की रेपिटेशन से। अगर नंबर 5 और 8 की रेपिटेशन होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आने वाला है। ये चेंज कैसा हो सकता है? ये चेंज आपके जॉब में हो सकता है, आपके सिटी में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। 5 नंबर जब भी कॉम्बिनेशन या रेपिटेशन में आएगा, वो चेंज को सबसे पहले दिखाएगा और डिमांड करेगा बैलेंस्ड एनर्जी की, क्योंकि 5 मरकरी का नंबर हो गया। बैलेंस्ड एनर्जी की डिमांड करता है। दैट मीन्स हो सकता है कि आपके लाइफ में चेंज एक आ रहा हो, मेजर पॉजिटिव चेंज है, और आप उस चेंज से घबरा रहे हैं और उसको डाइसी तरीके से देख रहे हैं कि लोग आपका साथ देंगे या नहीं, या कुछ भी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। नहीं, सभी आपका साथ देंगे, आप इसको खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए और इस चेंज से खुश होइए। ये चेंज आपके अच्छे के लिए। नंबर 7 और नंबर 2 की रेपिटेशन है, तो ये किसी नई चीज़ का मैसेज होता है। नई चीज़ क्या हो सकती है? आपके नए रिलेशन हो सकते हैं, नई जॉब हो सकती है, सेम जॉब में नई पोस्ट हो सकती है, किसी नए बच्चे का आना घर में हो सकता है। कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ का ये कॉम्बिनेशन मैसेज देता है। और एक लक फैक्टर का भी मैसेज देता है। लक फैक्टर मीन्स आपकी लॉटरी लग सकती है, और ऐसा होता है।
नंबर 1 और नंबर 9 की जब रेपिटेशन होती है 1199 1919 9191 किसी भी सीरीज़ में होती है, तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है कि आप वेट कर रहे थे किसी एक काम के पूरा होने का, किसी एक स्किल के पूरा होने का, और अब आपका वो टाइम आ गया है, आपकी वो इंतज़ार की घड़ी पूरी हुई है। ऐसे में आपको यूनिवर्स ये भी कहता है कि आपको थोड़ा अपने स्किल पे भी काम करना चाहिए, अपने टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए आप कुछ नया सीखें, नया समझें। मैं फिर से रिपीट करूँगी, हर वीडियो में करती हूँ कि ये सारी चीज़ें एंजलिक नंबर्स हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, आपके अवेयरनेस पे काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आपने जो चीज़ अट्रैक्ट की वही आपको मिलेगा। एंजल नंबर उन्हीं को दिखता है जिसने पॉजिटिव एनर्जी, एंजलिक एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, चाहे वो कॉम्बिनेशन में दिखे चाहे सीरीज़ में दिखे। तो आपने किया है इसीलिए आपको दिख रहा है, अदरवाइज़ यूनिवर्स आपको नहीं एहसास दिलाएगा। इसे डिकोड करना आपका काम है। इसे डिकोड करें, इस पर काम करें, इसे एक्सेप्ट करें, तभी आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। यूनिवर्स से आप पूछें, खुद ही पूछें। कहीं भी लाइफ में आप अगर फंस जाते हैं तो हम सब जिस शून्य, जिस यूनिवर्स से आए हैं, उसी शून्य, उसी यूनिवर्स से पूछिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या गाइडेंस है, और आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। आपका ट्रस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका ट्रस्ट है तो जितने अच्छे तरीके से एंजल नंबर आपको गाइड कर सकता है, शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उतने अच्छे तरीके से आपको इतने इजी और अच्छे तरीके से यूनिवर्सल गाइडेंस मिल सकती है। आपका ट्रस्ट होना चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट करें और उस पर एक्शन लें, तो आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कितने अच्छे से काम कर रहा है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।